अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मौलाना शाहिदुल हक साहब का ये मानना था कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन है ना, अभी आप लोगों को खाना वगैरह भी खाना है मेहमानों को। बहरहाल 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और परवरदिगार आलम ने फैसला फरमा दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ। इम्मा यबलुगन्नल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तक़ुल लहुमा उफ़्फिन वला तक़ुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कि इनमें से दोनों या इनमें से कोई एक अगर कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ़ भी ना कहो, वला तनहरहुमा और ना तुम उन्हें झिड़को। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा और तुम उनके लिए अपने बाजुओं को फैला दो। और जब उनके लिए तुम दुआएं करो तो इस तरीके से दुआएं करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ इलाहुल आलमीन, इन दोनों पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन दोनों ने हमें बचपन में पाला है। हज़रात मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं कि कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म अता फरमा रहा है। आज हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और हमें सब कुछ तो हासिल हो जाता है। हम डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन वालिदैन के साथ किस तरीके से पेश होना है, किस तरीके से उनसे बातें करनी है, ये तरीका और सलीका हमें नहीं मालूम होता है। हम अपने वालिदैन से ऊंची आवाजों में बातें कर दिया करते हैं, अपने वालिदैन को गालियां दे दिया करते हैं, उनके गिरबान को पकड़ लिया करते हैं। लेकिन कुरान फरमा रहा है कि तुम उन्हें उफ भी ना कहो, ना तुम उन्हें झिड़को। और दुआ के ताल्लुक से परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि जब तुम दुआएं किया करो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके, तो इस तरीके से दुआएं किया करो, ऐ इलाहुल आलमीन, इन दोनों पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने हमें बचपन में पाला है। आप अंदाजा लगाएं कि कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने बचपने का तस्वुर क्यों याद दिलाया है। आप आज जवान हैं और वालिदैन आपके बूढ़े हो चुके हैं, आपके अंदर कुव्वत और ताकत आज आ गई है और आपके वालिदैन कमजोरी के शिकार हो गए हैं। लेकिन उस दौर को आप दोहराएं जब आप बच्चे थे, आपके वालिदैन नौजवान थे, इनके अंदर कुव्वत और ताकत थी, तुम्हारे अंदर कोई सकत नहीं थी, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम अपने से चल नहीं सकते थे। यही वालिदैन थे जो तुम्हारे उंगलियों को पकड़ करके तुम्हें चलना सिखा रहे थे, तुम अपने से बोल नहीं सकते थे। यही वालिदैन थे जो तुम्हें बोलना सिखाए थे, तुम अपने से खा नहीं सकते थे। यही वालिदैन थे जो तुम्हें जो है अपने हाथों से लुकमा खिला करके बड़ा किए थे। आप अंदाजा लगाएं, आप अगर जो है बचपने के आलम में कभी वालिदैन से नाराज हो जाया करते थे और अपने घरों से बाहर निकल जाया करते थे, तो वही माँ है जो रोती रहती थी और ये कहती रहती थी कि मेरा बेटा जब तक
मेरे घर पर नहीं आ जाएगा खाना पीना मेरे लिए हराम है। वही बाप जो है चप्पल पहने बगैर नंगे पैरों आपको तलाश करने के लिए गांव-गांव फिरा करता था और ये लोगों से पूछा करता था क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है कि नहीं देखा है। आप अंदाजा लगाएं, बचपने का दौर था कि अगर कड़ाके की ठंडी हुआ करती थी और बिस्तर एक होता था, अगर आप उस पर पेशाब कर दिया करते थे, पाखाना कर दिया करते थे तो उसी बिस्तर पर जो गीला हुआ करता था आपको माँ जो है सूखे बिस्तर पर सुलाया करती थी और खुद गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। आप अंदाजा लगाएं, परवरदिगार आलम बचपने का तस्वीर इसलिए याद दिला रहा है कि आप बचपने को याद करें। आपके अंदर कोई ताकत नहीं थी, यही वालिदैन तुम्हारे नौजवान थे, इनके अंदर ताकत थी। इस तरीके से तुम्हारे उन लोगों ने खिदमत की है और आज वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है और तुम जवान हो गए हो तो अपने वालिदैन के साथ उसी तरीके से पेश आना। अगर वालिदैन खा पी ना सके तो अपने हाथों से उसी तरीके से खिलाना जिस तरीके से उन्होंने बचपने में तुम्हें खिलाया है। अगर बूढ़े बाप जो है बिस्तरे पर पेशाब कर दें तो कभी नाराज ना होना, अगर बिस्तरे पर पाखाना फिर दें तो नाराज मत होना, बल्कि उसी तरीके से साफ करना जिस तरीके से वालिदैन तुम्हारे बचपने में तुम्हारे पाखाने और पेशाब को साफ किया। कुरान मुक़द्दस बचपने का तस्वीर इसलिए याद दिला रहा है। आप बचपने को सोचें कि हम क्या थे और आज क्या है, उसी तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत करें। हज़रात मोहतरम, जो इंसान अपने वालिदैन की खिदमतें करता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी बड़ी इज्जत होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मरातिब बढ़ा दिया करता है। इसलिए वालिदैन के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत ये माओं के कदमों के नीचे है। और बाप के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये बाप तुम्हारे जन्नत के दरवाजा है। अगर माँ को नाराज करेंगे आप तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं, अगर बाप को नाराज करेंगे तब भी आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वालिदैन क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए जहन्नम भी है, तुम्हारे लिए जन्नत भी है। यानी अगर तुम इनकी खिदमत करोगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे, अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में चले जाओगे। आप अंदाजा लगाएं आज हम कुछ भी नहीं हैं, न बहुत बड़े आलिम दीन हैं, न बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, न कोई बहुत बड़े मुफ्ती हैं, न कोई सहाबी है, न कोई वली है, लेकिन सहाबाए किराम का हाल देखो। एक नाम हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त आता है उनकी बीवी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है। इरशाद फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है मेरे शौहर का, इनकी ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी नहीं हो रहा है। आका आपके घर तशरीफ लाते हैं और आने के बाद अलक़मा से पूछते हैं ऐ अलक़मा बताओ तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन अलक़मा कुछ बोल नहीं सकते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं आखिर अलक़मा का मामला क्या है, उनकी माँ जिंदा है कि नहीं है, इनके वालिदैन जिंदा है कि नहीं जिंदा है। उनकी बीवी इरशाद फरमाती है इनके बाप का इंतकाल हो गया है, हाँ इनकी माँ जिंदा है। आप इरशाद फरमाते हैं उनकी माँ को लाया जाए, जब हज़रत अलक़मा की माँ हासिल होती है आका इरशाद फरमाते हैं आखिर बताओ अलक़मा कैसा इंसान था। आपकी माँ इरशाद फरमाती है हज़रत अलक़मा जो है एक नमाजी इंसान थे, वो नमाज की पाबंदी किया करते थे, वो रोजा रखा करते थे, वो दीनदार भी थे, तक़वा और तिहारत भी उनके अंदर थी, वो ज़कात और खैरात भी किया करते थे। आप इरशाद फरमाते हैं ठीक है अलक़मा के अमाल ऐसे थे, लेकिन आप ये बताएं आपके ताल्लुक से उनके मामलात कैसे थे। आप इरशाद फरमाती हैं कि अलक़मा से मैं नाराज होती हूँ और नाराजी की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि अलक़मा की बात ये है कि उसकी बीवी और मेरी बात जब होती है तो मेरी बात को तरजीह नहीं दिया करता, बल्कि अपनी बीवी की बातों को तरजीह दिया करता है। इसी बुनियाद पर मैं उनसे नाराज होती हूँ।
आप इरशाद फरमाते हैं अलकमा की वालदा से कि आप उन्हें माफ फरमा दें। आप इरशाद फरमाती मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबाए किराम से, ऐ मेरे सहाबा लकड़ियों को इकट्ठा करो, उसमें आग जला दो और आग जलाने के बाद अलकमा को उसी आग में डाल दो। आपकी माँ इरशाद फरमाती है क्या मेरे बेटे को आग में डाला जाएगा मेरी निगाहों के सामने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाँ दुनिया की आग हल्की है जहन्नम की आग से, इसलिए उसकी आग बड़ी सख्त है। हज़रत अलकमा की माँ इरशाद फरमाती है मैं अपने बेटे को दुनिया की आग में जलना बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तो आखिर जहन्नम की आग में इन्हें जलता हुआ कैसे देख सकती हो? मैं अलकमा को माफ करती हूँ। उसके पास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलकमा के पास पहुँचते हैं और जो है उनसे कहते हैं ऐ अलकमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमे तैयबा जारी हो जाता और उनका इंतकाल हो जाता। अगर माँ बाप तो मरते वक्त तैयबा भी नसीब नहीं होता है। लेकिन अगर इंसान माँ की खिदमत करता, आखिरी बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि अगर इंसान अपने वालिदैन की खिदमतें करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसी नेमतें अता फरमाता है। यही बॉम्बे की सरजमीन पर मखदूम माहिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार पाक है। मखदूम माहिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका नाम अली है, ये अपनी माँ की खिदमत किया करते हैं। छोटे से हैं अपने माँ के पास रहते हैं, अपनी माँ की खिदमत किया करते हैं। एक दिन ये दिल में ख्याल आता है कि मैं भी इल्म दीन को हासिल करूं, मैं भी आलिम बनूं। अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं अम्मी जान मैं इल्म दीन को हासिल करना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ कहती है ऐ बेटा अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो आखिर मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुम्हें आलिम अंदाजा लगाएं। आप खामोश हो जाते हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं, नमाज फज्र माँ के साथ पढ़ते हैं। बचपने का आलम है, समंदर के किनारे नमाज फज्र के बाद टहलने के लिए चले जाते हैं। एक पत्थर पर देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान मौजूद है। आप उसे सलाम करते हैं और उसके बाद वो इंसान कहता है ऐ बेटा अली कैसे हो, आओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं तो सोचते हैं इनको मैंने कभी देखा नहीं है, न कभी मुलाकात हुई है, आखिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, मुझे पहचानते कैसे हैं? आप इरशाद फरमाते हैं मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं खिज़्र हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें इल्म दीन को सिखाऊं, लेकिन शर्त ये है कि मैं तुम्हें इल्म दीन सिखाऊंगा तो इसका तज़किरा तुम किसी से मत करना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो दूसरे दिन मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। आपने बात को मान लिया और इल्म दीन को हासिल करने लगे। नमाज फज्र पढ़ने के बाद समंदर के किनारे टहलने के बहाने से आते थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वहां पर आकर के आपको पढ़ाया करते थे। और जब कुछ दिन गुजर जाता है तो एक दिन माँ पूछती है ऐ बेटा अली आखिर तुम टहलने के लिए जाते हो, इतना टाइम क्यों लगा देते हो, इतनी देर क्यों कर देते हो? आप अंदाजा लगाएं हजरत अली जो मखदूम माहिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है इरशाद फरमाते हैं मैंने सोचा कि अगर मैं माँ से झूठ बोल देता हूँ तो माँ के साथ झूठ बोलना लाजिम आएगा। अगर मैं सच सच बता देता हूँ तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कल से मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। आप सोचते हैं आखिर मैं क्या करूँ? फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं माँ से झूठ नहीं बोलूंगा। आप इरशाद फरमाते हैं ऐ अम्मी जान मैं नमाज फज्र के बाद जब समंदर के किनारे टहलने के लिए जाता हूँ वहाँ पर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम आते हैं, वहीं पर मुझे इल्म दीन को सिखाते हैं। इतना कहने के बाद आप माँ के सीने से लिपट करके रोने लगते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ अम्मी जान अब मैं आलिम नहीं बन सकूंगा, अब मुझे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए। आप इरशाद फरमाती हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर
खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें आलिम बनाना चाहेगा तुम्हें आलिम बना देगा। फिर दूसरे दिन जो है मखदूम माहिमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समंदर के किनारे पहुंचते हैं टहलने के लिए, तो देखते क्या है वहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। 2-3 दिन का ज़माना गुजर गया। एक दिन खिज़र अलैहिस्सलाम उसी जगह पर फिर मौजूद मिलते हैं। आप उनसे सलाम करते हैं, उनके करीब पहुंचते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा अली, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम अपने माँ से झूठ बोल देते और तुम पढ़ने के लिए आते तो सारी जिंदगी इसी तरीके से पढ़ते रहते, लेकिन तुमने अपनी माँ के साथ झूठ नहीं बोला है बल्कि उन्हें सच बता दिया है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सच्चाई पर खुश हो गया है। और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सीने में इल्म को उड़ेल दिया है और तुम्हें आलिम दीन बना। अंदाजा लगाएं, जब इंसान अपने माँ बाप की खिदमतें करता है तो परवरदिगार आलम उसे किसी तरीके से नवाजता है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके हुकूक की रियायत करें। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं और कुछ बातें अगर अपनी जुबान से निकाल दें तो हमें जो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए और उनका अदब व एहतराम करना चाहिए। कहीं पर उनके दिल में कोई तकलीफ पहुंचे और उनकी बद्दुआएं अगर निकल जाएंगी तो हमारे सारे अमाल बर्बाद चले जाएंगे, हमारे रोजे और नमाज किसी काम में नहीं आएंगे, हमारी इबादतें किसी काम में नहीं आएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन को खुश रखें। इलाहुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इससे लतीफ अमीना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम पढ़ने के लिए